खैरात भी अदा कर दी, मैंने सदका फितर भी अदा किया। ए अल्लाह, मेरे अंदर जज्बा पैदा हुआ कि मैं नेक बन जाऊं, तेरा बंदा बन जाऊं। ए अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि रमजान गुजर जाए और फिर हमारा दिल भी बदल जाए। कहीं रमजान गुजर जाए, ऐसा ना हो कि ए अल्लाह मैं भी इन नेकियों से फिर जाऊं। ना ना ना, दुआ करना अल्लाह मुझे साबित कदम रखना। अब मैंने नमाज जो शुरू कर दी है अल्लाह, सारी जिंदगी मैं तेरी नमाज पढ़ता रहूं, सारी जिंदगी कुरान पढ़ता रहूं, सारी जिंदगी अल्लाह हलाल और हराम की तमीज करता रहूं, सारी जिंदगी में बुराइयों से बचता रहूं। बस ये अगर हमारे अंदर पैदा हो गई तो उलमा ने लिखा है कि बाबा ये जो इस्तिकामत है ना, सबसे बड़ी करामत है। आप बाकरामत हो जाएंगे। भाई करामत बुजुर्गी का मतलब, इसका माना है इज्जत, इसका माना है बुजुर्गी। जो भी अल्लाह की इबादत पर इस्तिकामत इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए इसको करामत बना देगा, यानी इज्जत का बाइस बना देगा। भाई करामत का मतलब ये नहीं होता कोई शोबदाबाजी करके तो लोगों को हैरान करना, ये नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं। असल में क्या है, सबसे बड़ी करामत यह है कि मुझे सारी जिंदगी मेरी नमाज कोई खजा नहीं होनी चाहिए। यह है आपकी करामत। कुरान आपको समझकर पढ़ते रहना चाहिए, इससे ताल्लुक टूटना नहीं चाहिए। यह है आपकी करामत। हमेशा रोजे रखते रहना चाहिए, कोई रोजा आपका खजा ना हो, यह है आपकी करामत। इसी तरह जितने नेक काम हैं वो सब आप करते रहें, बुराइयों से आप बचते रहें। जिंदगी इस तरह से गुजर गई तो ये इस्तिकामत है और इसी का दूसरा नाम करामत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें अपनी दीन की समझ अता फरमाए, और जो अल्लाह ताला ने नेकियां करने का जज्बा हमें अता फरमाया है उस पर हमें इस्तिकामत भी नसीब फरमाए। जिन अहबाब ने सुन्नतें अदा फरमा दी वो सुन्नतें अदा